ओके बेटा, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे और मैंने बताया था ये ऑप्टिमल नहीं है, तो इसके अंदर हमें एक और लूप बनाना था। ठीक है, इसी लूप को हम लोग बच्चों आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो पहले प्रॉब्लम को रिडिजाइन कर लेते हैं, फिर से मतलब ये फालतू की चीजें लिखनी पड़ेगी, देखना जरा। ठीक है, देख लेते हैं। फिर से लिखते हैं यही चीजें। एक ये हो क्या, ठीक है, फिर एक ये हो क्या, ठीक है, फिर एक आगे जाते हैं, एक ये हो क्या, और फिर अगला वाला एक ये हो गया। अच्छा ज्यादा बना दिया क्या, कम रह गए। चलो अभी इसे भी करेंगे पूरा। एक ये हो गया, एक आगे वाला आएगा यहाँ पर, ठीक है, एक और आएगा आगे यहाँ पर। फिर ना एक बीच में गलत लग गया, इसको थोड़ा सा सेट कर देंगे। ठीक है, अब देखना चलो, इनको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, एक बक्सा सा ले आते हैं। ये लो, क्या हो गया सॉरी। देखो भाई, लूप बनाने का जो तरीका था, वो लूप बनाने का तरीका क्या था वो देख लेते हैं बच्चों। देखो लूप बनाने के लिए मैंने क्या बताया था, हम लोगों को एलोकेशंस लिखने हैं। देखो एलोकेशंस लिखे 5 4, ठीक है, 3 6, यहाँ पर कितना 4, यहाँ पर कितना 7, यहाँ पर कितना 2। और फिर देखते हैं सेल इवेल्युएशन में नेगेटिव कौन सा है, सिर्फ ये है अकेला, तो यहीं से हम लोग लूप स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर है सेल इवेल्युएशन, यहाँ पर थीटा लेते हैं, मैंने बता रखा है। अब यहां से लूप बनाओ, एक लूप बनाना है, ठीक है, और लूप बनना चाहिए, है ना। तो क्या लग रहा है, बन गया लूप। देखो ध्यान से देखना, लूप बना रहा हूं बच्चों। देखो यहां से पहले गए यहां तक, ठीक है, यहां तक गए, फिर हम लोग यहां से लेकर आए यहां तक। मानसी आई है, यहां तक गए, सर चलो बढ़िया। फिर यहां से लेकर हम लोग गए बच्चों यहां तक, ठीक है, ये गए। और अंशु क्या करेगी इस बार, पता नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते अच्छा हैं। अच्छा अच्छा, इसे बेटा यहाँ से यहाँ लेकर आए, ठीक है, और इसके बाद इसे उठा के यहाँ से यहाँ ले गए। देख लो एक लूप बन के हो गया तैयार। ठीक है, फिर मैंने बताया था ये जो थीटा है, इसे देखो कॉर्नर वाली सेल से एक माइनस करते जाओ, एक प्लस करते जाओ, मतलब जहां पर कोने आ रहे हैं देखो उन्हीं पे करना है बस। यहाँ वाला प्लस करा था अभी, अगली बार माइनस, फिर यहाँ प्लस, फिर अगली बार माइनस, इस वाले कोने पर माइनस। ठीक है, इस तरीके से। फिर मैंने बताया था कि जो इनमें मिनिमम है माइनस वालों में, तो माइनस वाले देखो, एक तो है बेटा 4 माइनस थीटा, एक है 6 माइनस थीटा, और एक है 7 माइनस थीटा। इनको नेगेटिव वालों का लिया 0, तो इनमें सबसे छोटा देखोगे ना बेटा, सबसे छोटा ये है 4 माइनस थीटा। तो हम इसको लिखते हैं 4 माइनस थीटा इक्वल टू 0, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4। इस थीटा की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करके करते हैं मैनिपुलेट। देखो कितना होगा, ये हो जाएगा 4, 1 2 3 4 और फिर 5। ठीक है, ये हो गया, समझ रहे हो ना। अब समझने की कोशिश करना, इसे थोड़ा सा हम कर देते हैं शिफ्ट। एक सेकेंड, अब जाएगा ही क्या, चलो करेंगे शिफ्ट इस तरीके से, नहीं तो इस तरीके से थोड़ा इधर कर देंगे ना, तो ये सही हो जाएगा। हाँ अब सही है, थोड़ा लिखने की जगह बचेगी ना। हाँ ओके, अब देखना बच्चों किस तरीके से हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंदर लाइन खींचनी है, कुछ लाइन खींच लेते हैं। देखो यहाँ गए, एक लाइन ये वाली खींचेगी, ठीक, ये और लाइन खींचनी है, यहाँ पर गए एक ये रही, एक लाइन ये वाली खींच जाएगी, ठीक है, फिर यहाँ गए एक लाइन इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है, फिर एक और बार गए एक और लाइन आ जाएगी यहाँ पर, यहाँ गए, ये रहा, टोटल 5 लाइन खींच ली है। खींच लो जल्दी से, 5 बॉक्स बनाने हैं। ये हो गया, ठीक है। अब देखो एलोकेशंस लिख लो सबसे पहले। देखो 5 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, ओहो गड़बड़ कर रहे हैं थोड़ी, एक सेकेंड, लेट मी करेक्ट। थीटा से स्टार्ट करना है ना, थीटा, थीटा यहाँ पर है, थीटा की जगह आया 4, ठीक है, फिर यहाँ पर कितना बचेगा 5, ये वाला 0 हो गया, हटाओ, थीटा मतलब 4 प्लस थीटा मतलब 8, ये वाला कितना बचेगा बेटा 2, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 4 2 6। ठीक है, अब जो बचे उनको लिखो। यहाँ पर कितना लिख रहा था 5,
यहाँ पर कितना लिख रहा था 5, यहाँ लिख रहा था 6, यहाँ पर लिख रहा था 4, यहाँ लिख रहा था बच्चों 2, यहाँ पर लिख रहा था 6, यहाँ था 9, यहाँ था 7, यहाँ था 8, यहाँ था 5। मतलब जो क्वेश्चन में था ना वही छाप देना वापस से, 5 6 4 और फिर यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3। ठीक है, अब देखना कुछ नंबर्स लिखते थे, जैसे यहाँ लिखते थे U1, यहाँ लिखते थे U2, यहाँ लिखते थे U3, यहाँ लिखते थे V1, यहाँ लिखते थे V2, यहाँ लिखते थे V3, यहाँ लिखते थे V4, यहाँ लिखते थे V5। ठीक है, पहले मतलब होता था एलोकेटेड सेल से। तो ये देखो एलोकेटेड सेल, एलोकेटेड सेल को मैं कवर कर देता हूँ थोड़ा सा, जो हमें दिखाई देती रहे ढंग से। ये लो, ये रहा एक, ये रहा एलोकेटेड सेल। ठीक है, एक ये रही हमारी एलोकेटेड सेल, इस वाली सेल को लिख दिया यहाँ। ठीक है ना, और एक ये रही हमारी एलोकेटेड सेल, इस वाली एलोकेटेड सेल को भी हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। ठीक है, इसके बाद ये 2 एलोकेटेड सेल है, इन दोनों एलोकेटेड सेल को हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब देखना क्या करेंगे। अब इसमें हम लोग ढूंढते थे सबसे ज्यादा एलोकेशन वाली सेल कौन सी है। तो सबसे ज्यादा एलोकेशन वाली सेल है बच्चों ये मतलब रो है ये तीसरी वाली, तो इसकी वैल्यू 0 है ना, ये वाला 0। अब देखो 8 वाली सेल में देखो यहाँ लिख रहा है 5, 5 से 0 गया 5, ऐसे निकाल देना। 7 वाले में देखो 7 माइनस 0 कितना बचा 7। 6 वाले में देखो 6 माइनस 0 मतलब यहाँ आया 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखो यहाँ 6 वाली सेल में देखो 4 माइनस 7 कितना बचा माइनस का 3। ठीक है, इस वाले का काम हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े आगे बढ़े, आगे कहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं हम, अभी तक तो कहीं नहीं निकाल सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए और कहीं निकल रही है बच्चों वैल्यू 7। V2 कैसे निकाली जाए, हाँ ये रही ना 6 यहाँ पर है, 6 माइनस 3 ये, तो ये हो जाएगी 9। ठीक है, अब ऊपर वाले पर गए 5 और 4, 9 यहाँ पर है तो ये बचा -4। ठीक है, यहाँ पहुंच गए। फिर इनको देखो जो भी अनएलोकेटेड सेल है उसमें प्लस करते थे, जैसे इस वाली सेल में देखो यहाँ कितना है -4, यहाँ कितना है 6, तो इन दोनों को ऐड करा तो यहाँ आया 2। बिल्कुल सेम अगली वाली में 7 और -4 कितने बचेंगे यहाँ 3। ठीक है, अगली वाली सेल में 5 और -4 कितना बचेगा 1। अगली वाली सेल में 9 और 0 कितना बचेगा 9। 6 और -3 कितने बचेंगे 3। यहाँ पर देखो एक चीज रह गई ना, ये वाली V4 तो रह गई है ना, 4 माइनस -4 तो ये बचेगा 8 है ना। ये देखो 8 और 0 कितना हो गया 8। इस वाले सेल के लिए देखोगे ये हो जाएगा 5, 5 और 3 ये कितना हो गया 2। डिफरेंस देखोगे बेटा 1, इसका डिफरेंस भी 1, इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 0, इसका डिफरेंस भी कितना 0, इसका डिफरेंस 3, इसका डिफरेंस 3। अब देख लो जितने भी डीआईजेस हैं, सिंस ऑल डीआईजेस, जितने भी डीआईजेस हैं वो कैसे हैं नॉन नेगेटिव, लिख देते हैं आर नॉन नेगेटिव, क्योंकि सारे के सारे डीआईजे नॉन नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है 10 जो भी हमारा सॉल्यूशन है, जो भी हमारा सॉल्यूशन है वो क्या रहेगा, वो बेटा ऑप्टिमल रहेगा। तो ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गया है ना। तो देन ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, लिख देते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन कितना होएगा छाप दो भाई। पहला आया x12 मतलब 4, येलो में जो लिख रहे हैं सिर्फ है ना। x14 कितना आया बेटा 5, फिर आया x21 कितना आया 3, फिर कितना आया x33 कितना आया 2, फिर आया x35 कितना आया 5, और फिर आया x25 है ना, फिर आया x ये भी 23 है। ठीक है, फिर आएगा x32 कितना आएगा 3, और फिर x33 कितना आएगा 6। अगर आपको मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चाहिए, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो वो मैंने बताया था इवेल्युएशन वाली सेल में, मतलब कि जिनमें हमारा एलोकेशन है उन वाली सेल में 5 और 4 की मल्टीप्लाई करी 20 प्लस एक ये है 5 और 4 की मल्टीप्लाई करी ये भी 20 प्लस अगली वाली सेल ये है, इसमें 6 और 3 है, दोनों की मल्टीप्लाई करी 18, और फिर 2 और 7 ये वाली सेल जो है 2 और 7 की मल्टीप्लाई करी 14, और फिर 5 और 8 की मल्टीप्लाई करी तो कितना हुआ 40, और ये 6 और 3 की मल्टीप्लाई करी तो कितना हो जाएगा 18, और 6 और 4 की मल्टीप्लाई करी 24। इन सबको सम कर दोगे तो जो आंसर आएगा वो आएगी मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, ये सारी कहानी हो गई है ना। अब एक क्वेश्चन हम अपना थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो करा है ना, अभी तक हम लोगों ने सीखा है कौन सी वाली चीज करना, अभी तक हम लोगों ने सीखा है डीजनरेट नॉन डीजनरेट सॉल्यूशन को डील करना। ठीक है, अब हम थोड़ा सा पर्पस अपना आगे बढ़ाते हैं, मतलब इसे थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे जो नॉन डीजनरेट के बाद डीजनरेट सॉल्यूशन है, जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डीजनरेट हो जाता है
तो उनके लिए ऑप्टिमलिटी टेस्ट किस तरीके से करते हैं, ठीक है। उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बताता हूँ किस तरीके से करते हैं। भाई हाँ जी, वाला भी स्क्रीनशॉट रहेगा लास्ट वाला। लास्ट वाला मतलब कल वाला? ये वाला तो यही है, आज का यही पेज है बस, कल वाला ही तो कंटिन्यू करा था ये। ठीक, अगला वाला देखते हैं बच्चों, देखो ये वाला है ना। अब देखते हैं पेज नंबर 2, ठीक है। क्या है, अब हम लोगों को देखना है कि मेथड टू सॉल्व डीजेनरेट प्रॉब्लम, ठीक है। हम लोगों ने नॉन डीजेनरेसी की बात करी थी। क्या बात करी थी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशंस कितना हो, m + n - 1 के इक्वल हो, तथा दूसरी चीज क्या कि उसके अंदर जो एलोकेशंस है वो इंडिपेंडेंट पोजीशन पर हो, उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते थे नॉन डीजेनरेट। तो डीजेनरेट सॉल्यूशन का मतलब क्या, डीजेनरेट सॉल्यूशन का मतलब होता है ऐसा सॉल्यूशन जो नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन ना हो, ठीक है। और ये हमें पढ़ना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जो ऑप्टिमलिटी टेस्ट देखा था ना, तो ऑप्टिमलिटी टेस्ट के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो हमेशा नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशंस के लिए ही एप्लीकेबल होते हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम हमारी डीजेनरेट हो गई तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये हमें आना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये किस तरीके से करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना, देखना भाई क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हम उसके अंदर डीजेनरेसी की बात करें तो डीजेनरेसी 2 तरीके से आ सकती है। नंबर 1 हो सकता है स्टार्टिंग में ही सॉल्यूशन हमारा डीजेनरेट हो, मतलब स्टार्ट हुआ वहीं पर डीजेनरेट है। दूसरा क्या हो सकता है कि सॉल्व करते टाइम कहीं बीच में कहीं पर जाकर वो हमारा कैसा बन गया, डीजेनरेट बन गया, ठीक है। ये 2 मेथड होते हैं, ये मतलब 2 तरीके होते हैं डीजेनरेसी अकर करने की, ठीक है। इन दोनों ही केसेस में हम लोग क्या करते हैं, देखो यहां पर डीजेनरेसी अकर होने का मेन रीजन होता है कि जो नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशंस है वो m + n - 1 से कम रह जाती है। उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि दोनों ही केसेस में हम लोग क्या करते हैं, अपने पास से एक बहुत ही छोटा अमाउंट क्लोज टू 0, मतलब वेरी एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट वी एलोकेट टू वन ऑफ द एम्प्टी सेल। मतलब जो भी सेल है जिनके अंदर एलोकेशंस नहीं है, मतलब कि जो एम्प्टी सेल्स हैं उनके अंदर हम जितने कम पॉजिटिव एलोकेशंस पढ़ रहे हैं, जैसे m + n - 1 की वैल्यू आई 6, हमारे पास 5 एलोकेशंस है, तो हम सिर्फ एक सेल में ये वाला छोटा सा अमाउंट लिखेंगे। अगर सपोज करो हमारे पास 4 एलोकेशंस हैं और m + n - 1 6 आ रहा है, तो हमें 2 सेल्स के अंदर ये स्मॉल एलोकेशन देना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो स्मॉल एलोकेशन है ना, इसके बारे में क्या है कि जब हम इसको लिखते हैं ना एम्प्टी सेल में, मतलब जो खाली सेल होते हैं उनमें लिखते हैं, तो हम कोशिश करते हैं उस वाली सेल को चुना जाए जिसके अंदर कॉस्ट जो लिखी है वो मिनिमम हो। मतलब मिनिमम कॉस्ट वाली जो एम्प्टी सेल है उसके अंदर हम लोग एलोकेट करने की कोशिश करते हैं। इतना ठीक हो गया। इसके बाद ये जो हम लोग इस एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट को बोलते हैं डेल्टा। अगर ये डेल्टा आ गया तो इस डेल्टा की कुछ प्रॉपर्टी है, क्या कि जितनी भी पॉजिटिव एलोकेशंस होंगी, जितना भी हमारे पास एलोकेशंस होंगी, उन सब में ये डेल्टा क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। ठीक है भाई, जितनी भी हमारी एलोकेशंस होंगी उन सब में ये सबसे छोटा होगा। दूसरी बात कि ये नियरर टू 0 है और हम इसे लगभग 0 मान के ही चलेंगे, इसीलिए अगर इसे किसी में जोड़ोगे उसमें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर किसी एलोकेशन से इसे माइनस करोगे तो भी इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा, डेल्टा में 0 ऐड करोगे तो डेल्टा आएगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या बोल रहा है, अगर सपोज करो तुम्हें किसी प्रॉब्लम में एक से ज्यादा डेल्टा यूज करने पड़ गए, सपोज करो 2 डेल्टा यूज करने पड़ गए, है ना, तो इसकी कहानी समझना। देखो 2 डेल्टा यूज करने पड़ गए, मैं बनाने की कोशिश करता हूं, समझने की कोशिश करना। देखो सिंपल सी चीज है ना, समझने की कोशिश करना जरा। मैंने इस तरीके से खींचा, ये इस तरीके से आया, है ना,
यहाँ पर एक और बना लो, वैसे ही रफ डायग्राम है। सपोज करो मैंने एक डेल्टा यहाँ लिया, एक डेल्टा डैश मैंने यहाँ लिया, तो जो लेफ्ट वाला है ना, जो लेफ्ट वाला है वो होता है छोटा, ठीक है, जो लेफ्ट वाला है वो होता है छोटा, अगर एक ही रो में आ रहे हैं। अगर यहाँ की जगह यहाँ पे हो जाता कॉलम में, अगर एक ही कॉलम में आ रहे हैं तो ऊपर वाला क्या होता है, छोटा। ये चीज ध्यान रखोगे, ये कहानी है ना। यही चीज मैंने यहाँ लिख रखी है नंबर 1 और नंबर 2 में, ठीक है। नीचे वाले जो है ये वाले, ठीक, ये वाले जो है, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक सेकंड में इसे थोड़ा प्रॉपर वे में कर दूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ ये किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, ये प्रॉब्लम है, इसको हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका आप लोग जानते हो किस तरीके से करेंगे। हम लोग इसे करेंगे, पहले वेम मेथड से सॉल्व करेंगे और फिर इसकी ऑप्टिमलिटी टेस्ट करेंगे, ठीक है। देखो करते हैं, ध्यान से देखना बच्चों। एक यहाँ पर लाइन खींची, यहाँ पर येलो, ठीक है। एक लाइन यहाँ पर खींच लेते हैं येलो, ठीक है। ये हो गई। सबसे पहले निकालते हैं पेनल्टी, ठीक है। पेनल्टी यहाँ भी निकालनी पड़ेगी, पेनल्टी यहाँ भी निकालनी पड़ेगी। पहली रो की पेनल्टी देखो कितनी आएगी, 1। दूसरी वाली रो की पेनल्टी आएगी 1। तीसरी वाली रो की पेनल्टी आएगी 1। चौथे मतलब पहले वाले कॉलम की पेनल्टी आएगी 1। दूसरे वाले कॉलम की आएगी 2। तीसरे वाले कॉलम की आएगी 1। ये आया 2। पहले वाले कॉलम में देखो सबसे लीस्ट कॉस्ट कौन सी है, लीस्ट कॉस्ट क्या है, 1। हम इसके अंदर एलोकेशन देंगे, एलोकेशन ढूंढ लो क्या आएगी। एलोकेशन आएगी 3 और 1 में से 1, तो 1 आएगा छोटा वाला, 0 हो गया। ये बचा बेटा 2, 0 वाले को हम क्रॉस आउट कर देंगे, फिर से पेनल्टी निकालेंगे। दूसरा, अब देखो पहले वाले की पेनल्टी आएगी 7 और 4 है, तो माइनस करके 3 आया। इसकी पेनल्टी 1, इसकी पेनल्टी 3, इसकी पेनल्टी में कोई चेंज नहीं, इनकी पेनल्टी में कोई चेंज नहीं। तो मैक्सिमम पेनल्टी 2 बार है, हम इस वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं। इस वाले केस में सबसे छोटा जो बचा हुआ है वो ये है, ठीक है। इस वाले के लिए देखो इधर 2, इधर कितना है 5, तो इनमें छोटा वाला क्या है 2, यहाँ लिखा, ये वाला हो जाएगा 0, ये वाला हो जाएगा 3, तो 0 वाले को मैंने क्रॉस कर दिया। इसकी पेनल्टी निकलेगी नहीं, इसकी सेम रहेगी, इसकी सेम रहेगी। इसकी पेनल्टी 1, इसकी निकलेगी नहीं, इसकी 3। तो फिर से देखो 3 वाला मैक्सिमम यहाँ ले रहे हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ये वाला 6, है ना। हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, देखो ये रहा, है ना। अब देखो क्या है, यहाँ पर आएगा 3, ये वाला 0, यहाँ कितना बचेगा 2, 0 वाले को हमने कर दिया क्रॉस, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, अब देखो क्या आया, अभी ये वाला आया हमारे पास, है ना। इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर आ रहा है 2, यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ 4 है। छोटा वाला हमने लिख दिया 2, इससे माइनस करोगे 0, इससे माइनस कर दिया 2, ये वाला हो गया कैंसिल, है ना। फिर यहाँ पर हो गया, यहाँ पर आ गया ये वाला। इसमें देखो क्या क्या लिखना है, इधर लिखना है 2, इधर लिखना है 2, दोनों में से दोनों ही 2 है, तो यहाँ आ गया 2, ये हो गया 0, ये वाला हो गया 0, ठीक है। तो ये हमारा आया सॉल्यूशन। अभी इसे देख के आपको जो ना ऐसा लग सकता है कि भाई डीजेनरेट तो है नहीं है, क्यों, देखो इधर देखो ये कितनी रोज है, इसमें m काउंट करोगे तो इसमें 3 रोज हैं, n काउंट करोगे इसमें 3 ही कॉलम है, तो m प्लस n माइनस 1 कितना आया, 3 प्लस 3 माइनस 1, मतलब कितना आया 5, मतलब 5 एलोकेशन होनी चाहिए। इसमें येलो वाली सेल गिन रहे हो कितनी है, 5 है, तो इसका मतलब ये अभी तो डीजेनरेट है नहीं, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है डीजेनरेट, तो इसका मतलब आगे कहीं डीजेनरेट हो सकता है, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे, देखो ये जो पेनल्टी वाली चीजें है ना, मैं ये इरेज कर देता हूँ, है ना, क्योंकि ये तो आप लोग कर सकते हो। यहाँ पर लिख दूंगा सॉल्विंग बाई वैम मेथड, ठीक है, बाई वैम, ठीक है। अब देखो किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखना जरा। अब हम इसकी ऑप्टिमलिटी टेस्ट करते हैं, ठीक है। ऑप्टिमलिटी टेस्ट करने के लिए देखो क्या करेंगे, देखना जरा बच्चों ध्यान से। फिर से जाते हैं यहाँ पर, ऑप्टिमलिटी टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। ये देखो ये कितने की है, 3/3 की है, ज्यादा बड़ी नहीं है, 3 और 3 6, और ये कितने हो गए 4 और 2 6,
ठीक है। अब देखना यहाँ आए, ये हो गया 1, ये आ गया 2, ठीक है। और यहाँ कितना हो गया, ये वाला हो गया 1, ठीक है। ऐसे ही यहाँ करोगे, ये वाला कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखना कितना होगा, लिखो भाई एलोकेशंस जो है, एलोकेशंस लिखो, ये कितना है 2, ये वाला कितना है 1, ये वाला कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक है। बाकी देखो इन सेल्स को हम लोग येलो भी कर लेते हैं क्योंकि इनकी जरूरत पड़ती है, बाद में ढूंढनी ना पड़े, इसीलिए मैं इनको पहले ही येलो कर देता हूँ, सो यू कैन इजिली फाइंड आउट दैट, ठीक है। ये वाला हो गया येलो, ओके, लेट मी करेक्ट इट, ओके लेट मी कलर इट। ये यहाँ तक पहुंच गए, ये हो गया, ठीक है। अब जो भी इनके अंदर लिखी थी कॉस्ट वो लिख देते हैं। इसमें लिख रहा था 7, इसमें लिख रहा था 3, इसमें कितना लिख रहा था 4, इसमें कितना लिख रहा था बेटा 2, इसमें कितना लिख रहा था 1, इसमें लिख रहा था 3, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 6, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर लेते हैं, ये हो जाएगा U1, ये हो जाएगा U2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा U3, ये वाला कितना है V1, ये कितना हो जाएगा V2, ये कितना हो जाएगा V3, ठीक है। अब देखो पहली वाली सेल देखो, ये जो एलोकेटेड है इसमें 4 मतलब एलोकेशन मैक्सिमम देखो इसमें आ रही है, इसको 0 लो, 1 है, 1 माइनस 0 कितना बचा, यहाँ 1, यहाँ 2 है, 2 माइनस 0 ये कितना है 2, ये जो एरो स्क्रीन पे चलता रहता है दिखाई देता है ना आप लोगों को, कोई तो बोलो, ये जो एरो है ये दिख रहा है ना, तो ठीक है। देखो यहाँ 3 है और इसके नीचे 2 लिख रहा है, तो 3 से 2 माइनस करोगे तो यहाँ बचेगा 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 6 है, 6 से 1 माइनस करा 5, यहाँ देख रहे हो 5 है, 4 है, 4 माइनस 5 मतलब क्या बचा -1। अब लिख लो जरा, देखो यहाँ -1, यहाँ पर 1, दोनों को ऐड करा 0, यहाँ 2, यहाँ पर -1, इन दोनों को ऐड किया 1, यहाँ पर 1, यहाँ 1, यहाँ कितना आ गया 2, यहाँ पर देखो 5, यहाँ पर देखो 0, तो कितना आया 5। जब सेल इवेल्युएशन निकालोगे तो ये आ गया नेगेटिव, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 6, इसका मतलब ये ऑप्टिमल नहीं है। तो ऑप्टिमल बनाएंगे, है ना, ऑप्टिमल बनाने के लिए क्या करते थे, एक लूप बनाते थे, लूप बनाने की कोशिश जारी, ये हो गया 3 4 5 6, और ये हो जाएगा 3 और 3 6, ठीक है। देखना जरा, ये एक लाइन इस तरीके से आ जाएगी, एक लाइन इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है, और 2 लाइन और खींचनी है, देखें जल्दी से, ये वाली लाइन हो गई और एक लाइन हो गई ये वाली, ठीक है। चलो एक काम कर लेता हूँ बच्चों, इसे पहले ही कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इनकी जरूरत पड़ती रहती है, इस टेबल को बनाना पड़ता रहेगा बार बार, तो इसे कॉपी कर लेता हूँ, 1 सेकंड, कॉपी बाद में पेस्ट कर देंगे, ठीक है भाई। देखना बच्चों, अब देखो लूप बनाना है, तो सबसे पहले बताया था एलोकेशंस लिखते हैं, ये रहा 2, ठीक है। फिर कितना है, यहाँ पर है 2, यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर है 3, तो नेगेटिव वाला कौन सा है, ये वाला, यहाँ से लूप बनाना है, ठीक है। तो लूप बनाने की कोशिश करते हैं, देखो एक यहाँ से यहाँ चले जाओ, यहाँ से यहाँ आ जाओ, यहाँ से यहाँ आ जाओ, ये बन गया लूप, एक बन गया ना क्लोज लूप। अब देखो क्या करोगे, यहाँ लेते हैं थीटा, कोने वाले से -θ, इधर वाले में +θ और इधर वाले में -θ, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया था, मिनिमम ऑफ नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव वाला देखो कितना है 2 - θ है, और एक है 3 - θ, और इसको 0 लोगे तो मिनिमम वाला है 2 - θ, और इसे 0 लोगे तो बेटा थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, थीटा की वैल्यू 2 रख के करो सिंप्लीफाई, है ना। अब देखो अब क्या आएगा ये काम, अब इसको पेस्ट कर देते हैं पूरी टेबल को यहाँ पर, ठीक है। वो रह गया कोपचे वाली, चलो उसे तो बना देंगे साथ के साथ, ठीक है। ये आ गया। अब लिखो इसके अंदर एलोकेशन, देखो 2 रहेगा, थीटा के जगह कितना आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा, ये वाला देखो 1 रहेगा, 2 - 2 0 हो गया तो उसे लिखते ही नहीं, 2 + 2 कितना हो गया 4, ये कितना बचा 1। अब इसके अंदर जो भी कॉस्ट थी वो कॉस्ट लिख लो, कितनी है 7 है, ये वाला कितना है 3 है, ये वाला कितना है 4 है, ये वाला कितना है 2 है, ये वाला कितना है 1 है, ये वाला कितना है 3 है, ये वाला कितना है 3 है, ये वाला कितना है 4 है, ये वाला 6 है। फिर से चेक करना है वही ऑप्टिमलिटी टेस्ट, देखो एलोकेशन वाली सेल जो है उनको येलो कर दे रहे हैं इनकी क्योंकि बहुत जरूरत पड़ती है, ये वाले देखो ये हो गई एलोकेशन वाली सेल, ठीक है। उसके बाद एक ये एलोकेशन वाली सेल बची और एक बची ये वाली एलोकेशन वाली सेल। अब देखो फिर से निकालते हैं वो जो आर्बिट्ररी नंबर्स लेकर चलते थे हम लोग, यहाँ पर हो गया U1, यहाँ हो गया U2, यहाँ हो गया U3,
ठीक है, ये वाला हो गया बेटा V1, ये वाला हो गया V2, ये वाला हो गया V3। अब इनमें से एक को लेना है जीरो। किसको जीरो लेना है? जिसमें मैक्सिमम एलोकेशन है। तो ये आ रही है थर्ड कॉलम में, तो इसको जीरो। 6 माइनस जीरो मतलब 6, 3 माइनस ये वाला जीरो मतलब 3, 4 माइनस जीरो मतलब 4। ठीक है, आगे बढ़े, यहाँ 1 माइनस 3 मतलब -2 आया, यहाँ 3 माइनस 6 मतलब -3। अब जोड़ो, देखो -3 और 4, यहाँ बचा 1, -3 और 3 ये कितना हो गया 0, -2 और 4 ये कितना हो गया 2, -2 और 6 ये कितना हो गया 4। ये तो हो गया भाई, फालतू में लिख रखा है बुक में। ये लो देखो, ये हो गया 0, ये कितना हो गया बेटा 2, ये वाला हो गया 6, ये वाला हो गया 1। ये तो हमारा हो गया ऑप्टिमल सॉल्यूशन, नॉन डिजेनरेटिव है। फालतू में लिख रखा है बुक वाले ने भी। ठीक है, शंकी बताओगे वो वाला कौन सा क्वेश्चन था जो आज कर रहे थे? मैंने क्या नहीं है, वो अभी मेरे पास बुक भी नहीं है। तो नंबर तो बताया होगा मैंने, वो लिखा तो होगा तुमने। 9 था शायद, 9 तो नहीं था, नहीं 20 था शायद, 20। 20 डिजेनरेट वाला देखो कॉपी में। तो x11 कितना आएगा बेटा? x13 कितना आएगा 2, और फिर x22 कितना आएगा 1, फिर कितना आएगा x23 इक्वल टू 2, ऐसे ही x31 कितना आ जाएगा 4, और फिर ऐसे ही x33 कितना आ जाएगा 1। ये हमारा हो जाएगा आंसर। और मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालोगे तो ये आपको पता है, एलोकेशन वाली सेल में 4 और 2 लिख रहे हैं, इसकी मल्टीप्लाई करी 8, फिर अगली में 1, फिर 6, फिर 12 प्लस 6। समझ गए ना कैसा है? इनको ऐड करके लिखोगे वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जाएगी, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला वाला करता हूँ। 20 था, है ना, एक बार क्रॉस चेक कर देता हूँ। ऐसे लिख रहा था ना 140 पहला कॉलम शायद, है ना, देखना। यही है। ठीक है, देखो बच्चों किस तरीके से करेंगे, आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 4 पर। देखना बच्चों, पेज नंबर 4, ठीक है, और यह है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्या है क्वेश्चन देखना। 3/4 की प्रॉब्लम है, 3/4 की प्रॉब्लम, 1 2 3, 1 2 3 4। ठीक है, ध्यान से देखना, ये हो गया 1, ठीक है, फिर लिख लेंगे 2, ठीक है, फिर रखेंगे यहाँ 1, ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे 2, ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे 4। ठीक, अब समझने की कोशिश करना। पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत बार बार पड़ेगी, बार बार इसे बनाने की जगह पे कॉपी कर लेते हैं इसे। एक सेकंड, इसे कॉपी कर लेते हैं बच्चों। कॉपी कर लिया, अब देखना जरा क्या करने वाले हैं, देखना इस प्रॉब्लम में क्या लिख रहा हुआ है, देख लेते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा D1, यहाँ लिखा हुआ है D2, ठीक है, फिर आगे कितना है D3 D4, यहाँ पर है D3, यहाँ पर कितना है D4, उसके बाद कितना है O1 O2 O3। ठीक है, यहाँ नंबर लिख देते हैं, कितना है 1 4, यहाँ कितना है 0, यहाँ पर कितना है 2 3, और फिर कितना है 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 2 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 0 1, और यहाँ पर जो लिख रहा है बेटा वो कितना है 6 8। ठीक है, और फिर कितना है 10, ये देख रहे हो, ये कितना हो जाएगा 4 6, और फिर कितना हो जाएगा 8 6। ये है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ध्यान से देखना क्या करेंगे। पहले वही पेनल्टी वाला काम, पेनल्टी निकाल लेते हैं। ये देखो पेनल्टी निकालने का स्पेस बना देते हैं। ये लो, एक तो इधर हो गई और दूसरी लाइन खींच ली इधर। ठीक है, पेनल्टी निकालते हैं, देखना बच्चों। पहली वाली रो की पेनल्टी देखी, पहले वाले की आई 1, ठीक है, दूसरी वाली रो की पेनल्टी देखी कितनी आई 2, तीसरी वाली रो की पेनल्टी देखी इसकी आई 1, पहले वाले कॉलम की पेनल्टी आई 1, दूसरे वाले कॉलम की पेनल्टी आई 0, तीसरे वाले की कितनी आई 0, चौथे वाले की कितनी आई 1। ठीक है, तो मैक्सिमम पेनल्टी आई 2। तो इस मिनिमम कॉस्ट देख रहे हो, मिनिमम कॉस्ट कितनी है, मिनिमम कॉस्ट है ये। ठीक है, इसके अंदर देखो क्या लिखा जाएगा, 6 की 8, इसके अंदर लिखा जाएगा 6, इससे माइनस करा 0, इससे माइनस करा 2, 0 वाले को पूरे को कर दिया हमने क्रॉस। ठीक है, फिर से पेनल्टी निकालोगे बेटा, इसकी पेनल्टी आएगी 1, इसकी पेनल्टी कितनी आएगी, इसकी भी 1 आएगी, इसकी पेनल्टी निकालोगे इसकी 2 आएगी इस बार,
है ना। अगले वाले की पेनल्टी निकालोगे, इनकी पेनल्टी में कोई चेंज नहीं। तो इस वाले में देखो पहला वाला जो है इसमें लीस्ट कॉस्ट कितनी है 0, तो इस 0 वाले को लिख लिया, ठीक है। अब इसमें देखो इधर 10 इधर 4, तो लीस्ट वाला कितना है 4, तो हम 4 लिख देंगे यहाँ, इससे माइनस करोगे तो 6, इससे माइनस करोगे तो 0, 0 वाले को मैंने कर दिया क्रॉस, ठीक है। बाकी देखो ये खत्म, इसकी पेनल्टी 0 रहेगी, इसकी पेनल्टी 0 रहेगी, इसकी पेनल्टी 0, ये खत्म, इसकी पेनल्टी 1, इसकी पेनल्टी 1, इसकी पेनल्टी 0, तो मैक्सिमम पेनल्टी 1 है। इसमें देखोगे बेटा लीस्ट कॉस्ट क्या है, ये वाला 2 है। इस वाले 2 के लिए देखो मजेदार बात ये है, इधर भी 6 इधर भी 6, इसका मतलब ये तो 6 आएगा, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, दोनों कैंसिल, मतलब अब हुआ डीजेनरेट, है ना। अब ये दो बचे, है ना, कुछ भी लिख दो, पहले वाले इस वाले सेल को कलेक्ट कर लो, है ना, इस वाले सेल को सेलेक्ट करोगे, यहाँ 2 यहाँ 8, छोटा वाला क्या लिखोगे यहाँ 2, इससे 2 माइनस करोगे तो 0, इससे 2 माइनस करोगे तो 6, तो 0 वाला कैंसिल, यहाँ 6 बचा अकेला, तो इस वाले सेल को हमने कलर कर दिया, ठीक है। तो ये वाले कितने हो गए 0 0, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, है ना। अब इसकी ऑप्टिमलिटी टेस्ट करना है ना। ऑप्टिमलिटी टेस्ट कैसे करेंगे, ये देखो यहाँ पर कॉपी जो करा था उसे पेस्ट कर देते हैं, ये आगे टेबल। अब लिख लो इसमें, देखो कितना है, यहाँ है हमारा 6, ठीक है, यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर कितना है 6, यहाँ पर कितना है 4, यहाँ पर कितना है 6, ठीक है। देखना जरा, ये है हमारा U1 लिखते थे यहाँ लिखते थे U2, यहाँ लिखते थे U3, यहाँ पर लिखते थे V1, यहाँ पर लिखते थे V2, यहाँ लिखते थे V3, यहाँ लिखते थे V4। अच्छा एक मजेदार बात बताता हूँ, मैंने क्यों ऐसा बोला कि नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन को हुई मोडी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगा सकते हैं, ऐसा क्यों बेटा, ऐसा इसलिए है कि अगर बेसिक मतलब कि नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब डीजेनरेट सॉल्यूशन होगा, तो ये जो हम लिखते हैं ना U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4, इनमें से सबकी वैल्यू नहीं निकलेगी, कम से कम एक ऐसा रह जाएगा जिसकी वैल्यू नहीं निकलेगी। इसीलिए अपने पास से कुछ लिखते हैं, देखना कैसे। ये वाली सेल मैंने लिखी 1 2 3, ठीक है, फिर यहाँ लिखा 4, यह है 4 3 2, ठीक है, और फिर कितना है 0, अगला वाला कितना है 0, यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर कितना है 1, ठीक है। और जो भी एलोकेशन वाली सेल है ना उनको मैं कर देता हूँ येलो, एक तो ये है एलोकेटेड सेल, ठीक है, और 2 मेरी एलोकेटेड सेल ये है, ठीक है, 2 मेरी एलोकेटेड सेल ये है, ठीक है, और एक मेरी एलोकेटेड सेल ये है, ठीक है, एक ये हो गई, है ना, एक मेरी एलोकेटेड सेल ये है, ठीक है। अब इनमें देखो क्या है, अब जितनी भी अनएलोकेटेड बची, मतलब जिनके अंदर नहीं है ना, उनके अंदर हम एक्सट्रीमली स्मॉल मतलब डेल्टा लिखेंगे। कितने डेल्टा लिखने पड़ेंगे, देखो इसके अंदर 3 तो रो है 4 कॉलम है, तो m की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4, तो हमें क्या चाहिए था, हमें तो चाहिए m प्लस n माइनस 1, m प्लस n माइनस 1, m कितना है 3 रो 4 कॉलम माइनस 1, मतलब 6 चाहिए, और है हमारे पास कितने 5, इसका मतलब हमें एक डेल्टा चाहिए। उस एक डेल्टा को लिखेंगे कहाँ, वहां समझना, देखो जितने भी कलर नहीं हो रहे उनमें सबसे छोटी कॉस्ट ढूंढो कितनी है, तो सबसे छोटी कॉस्ट है बेटा 1, है ना, और 1 भी 2 जगह आ रही है, एक तो यहाँ एक यहाँ, दोनों में से किसी में भी लिख सकते हैं, मैं लिखता हूँ यहाँ, मैंने डेल्टा लिख दिया यहाँ, ठीक है, कहीं भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं। अब करते हैं स्टार्ट, देखो एलोकेशन वाली सेल में सबसे ज्यादा एलोकेशन, अब देखो इसके अंदर भी एलोकेशन आ गई ना, तो अब इसको भी हम येलो कर देंगे, ये भी एलोकेटेड सेल है, ठीक है। अब देखो 1 माइनस 1, और इसमें लिखेंगे 0 क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा एलोकेशन है। अब देखो 1 माइनस 0 कितना आया 1, 2 माइनस 0 कितना आया 2, यहाँ 0 माइनस 0 कितना आया 0, ठीक है। अब यहाँ आए 2 माइनस 2 कितना आया 0, 0 माइनस 1, एक सेकेंड, ये तो एक सेकेंड 0 माइनस 1 होएगा ना, तो ये तो माइनस 1 आएगा ना, 0 माइनस 1 आएगा ना, ये तो माइनस 1। अच्छा ये गड़बड़ नहीं लग रहा तुम्हें, देखना 2 माइनस 2 कर रहा हूं तो इसके हिसाब से 0 आ रही है, और 0 माइनस 1 कर रहा हूँ इसके हिसाब से माइनस 1 आ रही है ना, तो ये तो गड़बड़ कर रहा है, तो इसको यहाँ ना लेके, है ना, इसको यहाँ ना लेके कहीं और लेते हैं, यहाँ पर रखने से गड़बड़ हो रही है इसमें, तो मैं क्या करता हूँ इस वाले को बिल्कुल सेम रखता हूँ 1, इस डेल्टा को उठा के यहाँ फेंक दो, वहां तो इसने रायता फैला दिया, यहाँ डाला, ठीक है, तो अब ये हो जाएगा हमारा एलोकेटेड सेल। अब देखो सबसे ज्यादा एलोकेशन किसमें, भाई 2 ही एलोकेशन है, इसको ले सकते हैं 0, कोई दिक्कत नहीं। 1 माइनस 1, 1 माइनस 0 देखो कितना आया 1, ठीक है। अब देखो 2 माइनस 0 कितना आया 2, यहाँ 0 माइनस 1 कितना आया माइनस 1,
ठीक है। यहाँ 2 - 1 कितना आया 3, ठीक है। अब देखो यहाँ गए 2 - 3 कितना आया -1, 0 - 1 कितना आया +1। देखो कहीं भी कुछ भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हुआ, ठीक है। अब देखना क्या करेंगे भाई, इनको प्लस करके लिख देते हैं। 3 और 0 कितना आया 3, ये 1 और 0 कितना आया 1, ये वाला 2 और -1 कितना आया बेटा, ये आया हमारे पास 1, ये वाला 1 और -1 कितना आया 0, यहाँ 2 और -1 कितना आया 1, 1 और -1 कितना आया 0। सेल इवेल्युएशन देखो कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास 0, ये आ जाएगा हमारे पास 3, ये वाला हमारे पास कितना आ जाएगा 4, ये वाला कितना आ जाएगा 2, ये वाला कितना आएगा 1 और ये वाला कितना आया 1। तो जितने भी सेल इवेल्युएशन है, जितने भी सेल इवेल्युएशन है वो सारे के सारे क्या है, नॉन नेगेटिव। ऑल सेल इवेल्युएशंस आर नॉन नेगेटिव, है ना, नॉन नेगेटिव है। और साथ ही साथ क्या है कि ये D13 ये आ गया 0, इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन ऑप्टिमल तो होगा, द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल बट नॉट यूनिक, है ना, ऑप्टिमल बट नॉट यूनिक, लेकिन यूनिक नहीं है। तो सॉल्यूशन लिखना चाहो तो सॉल्यूशन लिख सकते हो। देखो सॉल्यूशन किस तरीके से लिखेंगे ये बात ध्यान रखना। देखो हमेशा जिस वाली सेल में हम डेल्टा लेते हैं उसे सॉल्यूशन में कभी काउंट नहीं करोगे, ठीक है। बाकी बचा हुआ लिख दो, कितना हुआ x12 कितना हो जाएगा 6, x23 कितना हो जाएगा बेटा 2, और x24 ये कितना हो जाएगा 6, x31 कितना हो जाएगा 4, x33 कितना हो जाएगा 6। और अगर मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चाहिए तो मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आ जाएगी। देखो 2 × 6, 2 और 6 की मल्टीप्लाई करके 12, ये 2 और 4 की मल्टीप्लाई करके 4, और प्लस 0 और 6 की मल्टीप्लाई करके 0, और यहाँ 0 और 4 की मल्टीप्लाई करके 0, 2 और 6 की मल्टीप्लाई करके 12, 12 दूनी 24 और 4 28। ये हो जाएगा आंसर। किसी बालक को कोई डाउट हो तो बताओ, वरना स्क्रीनशॉट ले लो और फिर क्लास रीस्टार्ट करते हैं, फिर एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। एक और मस्त सा क्वेश्चन करेंगे फिर उसके बाद करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया ना बच्चों, स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि मैं क्लास रीस्टार्ट कर रहा हूँ।